यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की सरकार का बजट आप तक पहुंच चुका है। अच्छी खबरें भी आप तक पहुंच चुकी हैं कि अगर आप अंत्योदया हैं तो आपको 10 किलो राशन भी मिलेगा, 200 यूनिट फ्री बिजली भी मिलेगी और उसके अलावा अन्य कई और बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप टैक्स पेयर हैं, अगर आप कमाने वाले हैं, अगर आप बीपीएल हैं या बीपीएल से ऊपर हैं, तो समाचार आपके लिए अच्छा नहीं है। जहां एक तरफ से सरकार आपको 10 किलो राशन मुफ्त दे रही है, वहीं से दूसरी तरफ सरकार ने आपको एक और तोहफा दे दिया है कि अब आप जम्मू कश्मीर में जब ये बजट प्रपोजल्स एक्सेप्ट होंगे, ग्रांट्स पास होंगी, ग्रांट्स के पास होने के बाद नया साल, नया फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा, तो आपका पेट्रोल 1 रुपया महंगा, आपका डीजल 2 रुपया महंगा और आपका एविएशन फ्यूल पर इंटरेस्ट 5% के करीब करीब लगाने की बात की गई है। अब ये क्या है? एविएशन फ्यूल, जहाजों को उड़ाने के लिए जिस फ्यूल की जरूरत पड़ती है, उस पर जब सरकार किसी भी तरीके से किसी चीज की वृद्धि करती है, तो उसका असर एयर ट्रेवल कॉस्ट पर पड़ेगा, उसका असर टिकट पर पड़ेगा। आपका टिकट महंगा होगा, आपका एयर ट्रेवल महंगा होगा। आप सिर्फ इतना ही नहीं होगा, बल्कि उसके अलावा कार्गो जो जाता है एरोप्लेन में, वो भी महंगा होगा। अनफॉर्चुनेटली बजट को लेके इतना सब कुछ बखान सुबह से हो गया, लेकिन शाम तक किसी को नहीं पता चला कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार, जिन्होंने आज 200 यूनिट बिजली का गाना पूरे दिन गाया, शाम को पता चला कि इसी बजट, ये जो इनका बजट है, इसी बजट स्पीच के बिल्कुल अंत में लिखा गया है कि क्या क्या कदम उठाए जाएंगे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। उसमें कहा गया है कि फॉसिल फ्यूल्स की जो कीमत है, वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में, जो पड़ोस के राज्य हैं, वहां पर कम है। इसलिए हम ये फैसला करते हैं कि हम पेट्रोल के ऊपर जो हम रिबेट 1 रुपया दिया करते थे, उसको हम रिड्यूस करेंगे 1 रुपया, और एचएसडी डीजल के ऊपर 2 रुपया रिड्यूस करेंगे पर लीटर, और टैक्स रेट जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर है, वो 5% की उस पर वृद्धि करेंगे। एविएशन टर्बाइन फ्यूल में 5% की वृद्धि का मतलब ये कि जो एयर टिकट आज अगर आपको जम्मू से दिल्ली जाना है, तो आपका एयर टिकट अगर आप अभी इमीडिएटली खरीदते हैं, बहुत महंगा होता है। कई बार तो 2 दिन पहले भी अगर आप टिकट खरीदें, वो इतना महंगा होता है कि उतने ही पैसे खर्च करके आप थाईलैंड का टिकट ले सकते हैं, उतने ही पैसे खर्च करके आप किसी फॉरेन डेस्टिनेशन का टिकट ले सकते हैं। अब हो सकता है सरकार कहे कि जो मैं कह रहा हूं वो तथ्यों के आधार पर है कि नहीं। तो मेरे साथ राहुल गुप्ता हैं, जो पेट्रोलियम एसोसिएशन के प्रधान हैं, अभी अभी नियुक्त हुए हैं। आइए इन्हीं से समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का बजट, जिस बजट को हिस्टोरिक, जिस बजट को पता नहीं क्या क्या अभी तक शाम तक सबने कह दिया है, क्या कहते हैं राहुल जी? राहुल जी, मुझे ये बताइएगा, ये जो प्रपोज किया गया है कि पेट्रोल पर रिबेट जो है 1 रुपया पर लीटर जो है वो रिड्यूस किया जाएगा, और डीजल पर 2 रुपया फी लीटर रिड्यूस किया जाएगा, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल 5% टैक्स रेट उसमें इंक्रीज किया जाएगा। इसका असर, एम आई राइट जब मैं कह रहा हूं कि इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा, जो पेट्रोल भरवाने जा रहा है, जो गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा है, जो डीजल क्या कहते हैं आपके पेट्रोल पंप से ले रहा है? जुनैद जी, गुड इवनिंग। बिल्कुल पड़ेगा। ये अभी प्रपोज्ड है। वैसे अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से ये यूटी बनी है, तो जो बीजेपी की सेंट्रल की गवर्नमेंट ने हमें J&K को 6.5 रुपये डीजल पे और 4.5 रुपये पेट्रोल पे रिबेट मिला था। अच्छा। हमें रिबेट दिया था। उस रिबेट के आधार पर हमारी J&K गवर्नमेंट ने जो हमें ये बेनिफिट दिया, उसकी वजह से हमारी स्टेट में आज की डेट में डीजल सबसे सस्ता है और पेट्रोल भी लगभग कंपेरेटिवली दूसरी स्टेट से, हमारी जो नेबरिंग स्टेट है पंजाब और हरियाणा, उनसे सस्ता था। और उसकी वजह से हमारी जितनी भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनकी जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे आती थी, J&K स्टेट में आती थी, वो यहाँ से भर के जाती थी। अच्छा। तो अभी ये जो 2 रुपए इन्होंने प्रपोज किया है, उस रिबेट को, बेसिकली इट्स ए सेल्स टैक्स रिबेट। मतलब इसको इस तरीके से समझा जाए कि आपने जैसे कहा कि डीजल पर पहले 4 रुपए था, डीजल पे 6.5 रुपए, 6.5 रुपए था, तो था। उसमें से आपने डीजल पर 2 रुपए कम कर 2 दिया, रुपए कम अब करने के 4.5 रुपए रिबेट 4.5 रहेगी, रहेगा। और पेट्रोल और पर पेट्रोल में 4.5 था, हाँ, जो कि 1 रुपया कम करके 3.5 3.5 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब पेट्रोल 1 रुपया महंगा हो गया और डीजल
₹2 महंगा हो जाएगा अप्रैल 1 से। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। इसका गवर्नमेंट को तो इसका फायदा ही होगा, बिकॉज उनको आपको फायदा है नुकसान? हमें एक टाइम का फायदा होगा, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होगा उस पे हमें बेनिफिट मिलेगा। हाँ। बट अगर हम कंज्यूमर के हिसाब से सोचें तो उसके एक्सचेकर पे, उसके बजट पे फर्क पड़ेगा। जो यहाँ पे मैंडेट पूरा उसमें आया, जब मैंने देखा तो लास्ट के उसमें वेरस में एक गाड़ियों पे इन्होंने जो बाहर की स्टेट और हाँ। उसको एक उस पे जब पड़ा तो आई वाज शॉक। और जब पेट्रोल और डीजल पे ₹2 का वो पड़ा तो वी वर ऑल्सो शॉक अच्छा, कि ये इससे जो बढ़ेगा। गाड़ियों का है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं, गाड़ियों को लेकर 70 हटा के आपने ये तो बता दिया कि हमने 370 हटा दिया है और अब कोई भी यहाँ पे जमीन खरीद सकता है। लेकिन आज सरकार ने ये बता दिया कि बाहर से गाड़ी नहीं आप खरीद सकते, आप वो भी आपको स्टेट से ही खरीदनी पड़ेगी, अदरवाइज हम आपके ऊपर 12 से 13% टैक्स एक्स्ट्रा लगा देंगे। इसका मतलब ये लिख रहे हैं, hence for all fresh non-transport models having an authorized dealership sale point in but purchased from outside Jammu and Kashmir shall be levied 12% road token tax। हाँ जी, मतलब 9% से 9% जो दे 3% रहे थे बढ़ा उसके दिया। बाद तो फिर आप 370 को आप क्या उसको जस्टिफाई करेंगे कि 370 में आज दिल्ली में किसी ने पंजाब से जहां से भी उसको स्टेट से गाड़ी सस्ती मिलती थी वो खरीद सकता था। हाँ। तो आज इसके अगर ये लागू हो गया तो उसको तो जम्मू से ही J&K से ही गाड़ी लेनी पड़ेगी J&K को। 3% ग्रीन सेस भी लगेगा ग्रीन ओवर एंड अबाउट 3% उसके ऊपर एक्स्ट्रा से ये ग्रीन टैक्स लगाने की सोच रहे हैं, तो ताकि ये कि जिसने भी परचेज करनी है वो J&K से ही परचेज करे। पर इसमें क्या सेंस है कि मतलब आप दिल्ली जा रहे हैं, आपको अगर वहां सस्ती गाड़ी मिल रही है वहां से खरीदेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो पठानकोट से जाके गाड़ी खरीदते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप कहीं से नहीं खरीदेंगे, जम्मू कश्मीर के अगर आप हैं तो आपको यहीं से खरीदनी है, तभी 9% आप टोकन टैक्स देंगे, नहीं तो 12% देना, 3% की वृद्धि। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इन्होंने वो बनाया है उससे तो यही कह रहा है कि आपको जम्मू कश्मीर से ही गाड़ी खरीदनी है अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। बाहर से लैंड खरीद सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ वाला बाहर से गाड़ी नहीं खरीद सकता। ये तो एक बड़ा शॉकिंग सा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा, एज अ कॉमन मैन आपसे पूछ रहा हूँ, 200 यूनिट को बिजली फ्री मिलने वाली थी, अब समझ में आया कि आपको अंत्योदया होना है तब जाकर आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और जिस समय 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हुई थी, मैंने बड़ा डिटेल में कहा था कि जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए संभव नहीं है कि वो किसी भी तरीके से सारी जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री दे सके। हाँ, आप यूनिट का रेट कम कर सकते हैं। उसमें भी आज सरकार ने कह दिया, सरकार ने कहा कि भैया ₹7 पे तुम खरीद रहे हैं और ₹2.5 पे हम तुमको दे रहे हैं। तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जब ₹7 खरीद है हमारी, ₹2.5 पे आपको दे रहे हैं, ऑलरेडी हमारा ₹4.5 का नुकसान हो रहा है, तो 200 यूनिट सबको फ्री देने का कोई मतलब बनता ही नहीं। तो दे हैव क्लियरली टोल्ड यू नो 200 यूनिट्स फ्री फॉर एवरीबडी, बी अंत्योदया वी विल गिव यू। बिल्कुल। मेरे हिसाब से NHPC के यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और उन प्रोजेक्ट्स में यहाँ से जनरेट होती है बिजली। अगर हाइडल प्रोजेक्ट्स में इतनी बिजली यहाँ से बन के बाहर जा रही है, बट हमारी स्टेट को उसका कोई परसेंटेज या बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमें फिर भी परचेज करनी पड़ रही है। और अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमें इतनी महंगी क्यों मिल रही है? वो तो हमें फिर सस्ती मिलनी चाहिए। लेकिन आप खुश हैं कि आपको 200 यूनिट नहीं मिल रही फ्री? ये 200 जो यूनिट का जो है ये एक लोचा है। बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट ने भी 200 का वो किया था। ये बेसिकली एक जो मुझे नहीं लगता 5% या 10% से ज्यादा लोग होंगे जो जिनकी बिजली 200 यूनिट से कम उगती है। ये कैच है कि 200 का 201 हुआ तो 201 पे आपको पूरा चार्ज लगेगा। ये उनके लिए है जिनके यूनिट 200 से कम होते हैं, और गर्मियों में तो मुझे नहीं लगता कि किसी के 1000 यूनिट से भी कम यूज होते होंगे। तो इट इज जस्ट ए कैच एंड ये एक बड़ा आप थोड़ा सा मन में आपको शांति है कि आपको पेट्रोल डीजल वालों को ये हो गया कि आपका ₹1 पेट्रोल महंगा हो गया और ₹2 आपका डीजल महंगा होने वाला है। वो एक वन टाइम बेनिफिट है, बट अदरवाइज हमारे एक्सचेकर पे भी फर्क पड़ता है, बिकॉज जब हमारी परचेज बढ़ जाती है, बिकॉज हमारी परचेज बढ़ जाएगी तो हमारा सारा काम बैंकों से होता है। हमने बैंकों से लिमिट ली होती है, और जब बैंक से हम लिमिट लेते हैं तो हमारी जब परचेज बढ़ती है तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। तो इनडायरेक्टली हमें भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि आज के जम्मू कश्मीर के बजट की सबसे बड़ी खबर यही है कि अगर इन बजट प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया जाता है, ग्रांट्स के पास होने के बाद, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के पास होने के बाद, अगर इन बजट प्रपोजल्स को लेजिस्लेचर एक्सेप्ट करता है, तो 1 अप्रैल से आपका पेट्रोल ₹1 महंगा, आपका डीजल ₹2 महंगा, और आपका जहाज का सफर और ज्यादा महंगा हो जाएगा। क्योंकि जब एविएशन टर्बाइन फ्यूल
में किसी भी तरह की वृद्धि होगी, उसका सीधा सीधा असर आपकी टिकट पर पड़ेगा। और कमाल की बात ये देखिए कि आप देश में कहीं पर भी घूमिए, टिकट सस्ता मिलता है, लेकिन जब आप जम्मू की ओर उड़ान भरते हैं, टिकट महंगा मिलता है। अब सरकार जो मेहरबानी करने जा रही है, उस मेहरबानी के चलते आपकी टिकट और ज्यादा महंगी होगी। तो जम्मू कश्मीर के बजट 2024-25 का बड़ा तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों को यह मिलने जा रहा है कि आपका पेट्रोल, आपका डीजल दोनों महंगे होने जा रहे हैं।